विषयों की स्फुरना होती है। सबसे पहले जब हम विषयों का चिंतन करते हैं, देहाभिमान गलित होने का उपाय बता रहे हैं, क्योंकि कर्ता और भोक्ता ही देहाभिमान है। मैं एक करता हूँ, मैं एक भोक्ता हूँ। तो अंतःकरण में विषय स्फुरना होती है, मन में बुद्धि उसका निश्चय करती है, चित्त उसका चिंतन करता है। विषय स्फुरना में अगर हमारी थोड़ी भी प्रीति हुई तो संकल्प बन जाता है। संकल्प में प्रीति होने से वो कामना बन जाती है, और कामना से क्रिया होती है। क्रिया में सुख भोगने की लालसा होती है। तो कर्ता और भोक्ता भाव देहाभिमान। हम ऐसा भजन करें कि स्फुरना कोई नष्ट कर दे। स्फुरना संकल्प न बनने पावे, संकल्प कामना न बनने पावे, कामना क्रिया में न उतारने पावे। जितने भी भोग सुख हैं वो सब क्षणिक हैं, सब नाशवान हैं। शरीर निर्वाह के लिए मैं शरीर नहीं हूँ। शरीर निर्वाह के लिए हम केवल विषय सेवन करें, और शरीर का जो धारण करने का लक्ष्य है वो भगवत प्राप्ति है। इसलिए एक क्षण भी नाम का अंतराय न रहे। हर क्षण नाम चलता रहे, जिससे स्फुरना ही न बने, संकल्प ही न बने, कामना ही न बने, क्रिया ही न बने। तो हमारी सुख भोगने की लालसा और कर्ता भाव, मैं ये करता हूँ, मैं ये क्रिया की और उससे सुख भोगा, ये दोनों भाव जितने क्षीण होते जाएंगे उतना अभिमान गलित होता जाएगा। निरंतर नाम, खूब डट के भजन, और आहार उतना ही जितने से हमारी शरीर प्रक्रिया चल जाए। आहार का साधना में बहुत बड़ा रोल है। अगर हम बाजारी आहार ज्यादा पाएंगे तो रजोगुण और तमोगुण रहेगा, सतोगुण नहीं रहेगा। अगर हम सात्विक आहार पाएंगे तो रजोगुण तमोगुण का नाश हो जाएगा और सात्विक प्रवृत्ति भजन में रहेगी। और जितना भजन में सात्विक प्रवृत्ति रहेगी उतने देहाभिमान गलित होता जाएगा। असत आचरणों से देहाभिमान पुष्ट होता है, सद आचरणों से देहाभिमान गलित होता है। जितना मन मलिन होता है उतना देहाभिमान पुष्ट होता है, जितना मन निर्मल होता है उतना देहाभिमान गलित होता है। जितना संसारी पुरुषों का संग करते हैं देहाभिमान पुष्ट होता है, जितना संत पुरुषों का संग करते हैं देहाभिमान गलित होता है। ये हमें सावधानियां रखनी है और हमें ऐसे चलना है। नाम एक तार चलना है, स्फुरना ही ना होने पाए मन में विषय की, कामना की, क्रिया की स्फुरना ही ना होने पाए। और क्रिया करना ही है हमको। जैसे आप ऑफिसर हो तो अपने डिपार्टमेंट में आपको कार्य करना है, सामने भगवत स्वरूप देखते हुए, अपने कर्तव्य के अनुसार व्यवहार करते हुए, बिल्कुल निरपेक्ष रहते हैं। करते हुए भी नहीं कर रहे हैं, नहीं करते हुए भी कर रहे हैं। इस स्थिति में जब तक हम नहीं आएंगे तब तक देहाभिमान गलित होगा। नाम खूब जप करो, पवित्र आहार अल्पाहार करो, और इतना भजन करो कि स्फुरना ही किसी कामना की ना होने पाए। और अपने कर्तव्य का ज्ञान रखो कि हमारा जो पद है उसके अनुसार हमें समाज में क्या व्यवहार करना है, उसमें अपराध न बनने पावे। तो इसी से भगवत कृपा से देहाभिमान गलित होकर यंत्रवत क्रियाएं हो रही, कर्ता अपने। जैसे इनके शरीर की क्रियाएं हो रही, आप कर्ता अपने को नहीं मानते, ऐसे इस शरीर की क्रियाएं हो रही तो आप अपने को कर्ता नहीं मानते। जैसे इनके पाप पुण्य के आप अधिकारी नहीं है, ऐसे जो अकर्ता पुरुष है, जो समदर्शी पुरुष है, वो अपने शरीर के पाप पुण्य का अधिकारी नहीं होता, वो मुक्त हो जाता है। जिसका देहाभिमान गलित हो गया उसके द्वारा पूरे संसार की हत्या हो जाए तो पाप नहीं लगेगा, पूरे संसार का भंडारा हो जाए तो कोई पुण्य नहीं लगेगा। देहाभिमान रहित महापुरुष के द्वारा जो सत्क्रिया होती है वो यंत्रवत भगवान के द्वारा होती है, वो भगवत स्वरूप हो जाता है जिसका देहाभिमान गलित हो जाता है। तो उसके लिए प्रक्रिया ये कि खूब नाम जप करो, और सावधानी ये रहे कि विषय स्फुरना न होने पाए। स्फुरना हो जाए तो संकल्प न बनने पाए, संकल्प बन जाए तो क्रिया न बनने पाए, और क्रिया हो तो सावधान हो। अब वो फंसा लेगा, क्रिया में उतर गया तो फिर कर्ता भाव से फंसा लेगा, और जहाँ कर्ता भाव है तो भोक्ता भाव अपने आप उसे भोगना पड़ेगा। अवश्य में वो भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभम, शुभ अशुभ कर्म का कर्ता फल को जरूर भोगेगा, उसका सुख दुख फल भोगेगा। अहंकार विमूढ़ आत्मा, मूढ़ता में अहंकार होता है, ज्ञान में अहंकार नहीं। ये ज्ञान रख के हर समय सावधान रहो। तो नाम जब, बस खास बात नाम है, जितना नाम जब करोगे उतने ज्ञान विज्ञान प्रकट होता चला जाएगा। अहंकार शास्त्रम प्रमाणम ते कार्य अकार्यो व्यवस्थित। कार्य और अकार्य की व्यवस्था शास्त्र प्रमाणित होनी चाहिए। पहले शास्त्र प्रमाणित आचरण करो। श्री कृष्ण अनुकूलेन प्रतिकूलस्य विसर्जनम, भगवान के अनुकूल आचरण करो, प्रतिकूल का त्याग करो, और भजन करो, सत्संग सुनो, शास्त्र स्वाध्याय करो। जब अहम गलित हो जाता है तब ये होता है जो हो रहा है भगवान की इच्छा से हो रहा है, मैं कहीं करता नहीं, भगवान की इच्छा। जब तक अहम है तब तक अपनी वासनाओं के खेल को कहीं भगवान की इच्छा न समझ ले। नहीं तो भगवान की इच्छा से नरक भी बना है, भगवान की इच्छा से रोग भी है, भगवान की इच्छा से कानून भी है। फिर आपको दंड मिलेगा तो कहोगे हमको तो दुख मिल रहा है, हमको तो कष्ट मिल रहा है, वो भी तो भगवान की इच्छा से रचा गया है।